महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से सरसैया ग्रहण कर ली, तब वे अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह महाज्ञानी, तपस्वी, धर्मपरायण और प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, किंतु अपने कर्तव्यों को और वचनों को कभी विमुख नहीं किया। जब वे सरसैया पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण उनके पास आए और उनके साथ एक गुड और संवाद किया। भीष्म पितामह की वेदना। भीष्म पितामह श्री कृष्ण को देखते ही भावुक हो उठे। उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अंतिम घड़ियों में स्वयं साक्षात भगवान आए हैं, किंतु हृदय में एक पीड़ा है जो असहनीय है। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण कहा, पितामह, आप सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं, ज्ञान और भक्ति में अडिग रहे हैं, फिर यह पीड़ा क्यों? भीष्म पितामह ने एक गहरी सांस ली और बोले, हे केशव, मैंने सदा सत्य, धर्म और निष्ठा का पालन किया, फिर भी मैं द्रिमयों की ओर से लड़ा। यह हृदय को दग्ध कर रहा है। मैंने अपने ही कुल के प्रियजनों का विनाश होते हुए देखा, किंतु मौन रहा। क्या यह मेरा पाप नहीं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गंगा पुत्र, आपके संकल्प और तपस्या की कोई तुलना नहीं। आप पर कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने जो भी किया वह अपने कर्तव्य और प्रण की रक्षा के लिए किया। भीष्म पितामह का पश्चाताप। भीष्म पितामह की आंखों में अचूक छलक उठे और बोले, मैंने सत्यनिष्ठ होकर अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु क्या मेरे हृदय ने सच्चे धर्म की ओर संकेत नहीं किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञाओं की रक्षा हेतु हस्तिनापुर के सिंहासन की हित साधा, किंतु क्या यह उचित था? क्या मैं कौरवों के न्याय और धर्म समर्थक के अपने धर्म से वंचित नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे भीष्म, आप अपने प्रणों के कारण विवश थे, किंतु यह सत्य है कि धर्म केवल नियमों का पालन करने में नहीं, अपितु न्याय और सत्य की रक्षा करने में भी है। किंतु आपकी निष्ठा और कर्तव्य अद्वितीय है और आप परम गति को प्राप्त करेंगे। युद्ध में अर्जुन द्वारा आहत होना। भीष्म पितामह ने एक क्षण के लिए अपनी सरसैया की ओर देखा और बोले, हे जनार्दन, यह कैसी विडंबना है। मुझे उन्हीं बाणों ने घायल किया जिन्होंने मैंने अपने ही कुल की रक्षा के लिए सहार के लिए प्रक्षिप्त किया था। अर्जुन, जिसने मैंने अपने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसने मेरे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, किंतु यह मेरी इच्छा थी कि मैं धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त करूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, यह आपकी महानता है कि आपने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते हुए धर्म की रक्षा की। आपने पांडवों को कभी अनुचित रूप से हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया। यह आपके धैर्य, संयम और नीति की प्रतिष्ठा है। राजनीति और अधर्म का दुख। भीष्म पितामह ने दुखी से कहा, हे कृष्ण, राजनीति कितनी क्रूर होती है। मैंने इसे हस्तिनापुर को अपने खून पसीने से सींचा था, किंतु अंत में यह कुरु वंश के विनाश का कारण बना। दुर्योधन की अधर्मपूर्ण नीतियों ने मेरे कुल को नष्ट कर दिया। यदि मैं पहले ही विदुर और द्रौपदी के अपमान के समय विरुद्ध करता, तो शायद यह विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पितामह, प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की परीक्षा होती है। आप धर्म के आधार पर स्तंभ हैं, किंतु विधि का विधान अटल होता है। जो होना था वह हुआ। आपने जीवन भर कर्तव्य और प्रतिज्ञा का पालन किया। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु और मोक्ष की कामना। भीष्म पितामह बोले, हे वासुदेव, अब मेरा यह शरीर अधिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता। मैं आपकी कृपा से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु मेरे अंतिम इच्छा है कि मैं अपने प्राण तब त्यागूं जब सूर्य उत्तीर्ण हो। कृपया मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे महात्मा भीष्म, आप इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त हैं। सूर्य के उत्तरायण होने तक आप जीवित रहेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस जन्म के पश्चाताप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे माधव, मेरी अंतिम प्रार्थना यह है कि भविष्य में कोई व्यक्ति मेरे सम्मान ऐसी प्रतिज्ञा न करे जो धर्म और असत्य के बीच उसे रहना पड़े। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हे भीष्म, आपकी यह वाणी युगों युगों तक धर्म का मार्गदर्शन करेगी। आपका ज्ञान और त्याग अमर रहेगा। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश। इसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजनीति, धर्म और नीति शास्त्र का उपदेश दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष अपने संपूर्ण जीवन का व्याख्या की।
हे माधव, आप साक्षात नारायण हैं। मैं अपने अंतिम क्षणों में आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी आत्मा परमादान की यात्रा के लिए तैयार है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से भीष्म पितामह को भगवान विष्णु के धाम का दर्शन कराया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, जब भीष्म पितामह ने ओम नमो नारायण कहा, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।